अस्सलाम वालेकुम, आप सबको वेलकम है आज की वीडियो में। इसमें हम देखेंगे और लर्न करेंगे कि हम अमेज़न एफिलिएट के जो लिंक्स हैं वो किस तरह से क्रिएट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि यहाँ पे साइन इन का बटन है तो हम साइन इन करते हैं। तो अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे और उसको साइन इन करेंगे और ये आपका अकाउंट ओपन हो गया। अच्छा जी, इसमें अब ये है कि अगर आप ये टॉप मेन्यू पे देखें तो प्रोडक्ट लिंकिंग है। इसमें डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। प्रोडक्ट लिंक्स हैं, बैनर्स हैं, नेटिव शॉपिंग एड्स हैं, मोबाइल पॉप ओवर है और लिंक टू एनी पेज है। हम वन बाय वन देखते हैं इसको। सबसे पहले प्रोडक्ट लिंक्स पे हम क्लिक करते हैं और ये आपके सामने एक जो एक विंडो है वो ओपन हो गई। और इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले जो उसकी हेडिंग है वो है सर्च फॉर एनी प्रोडक्ट, राइट। सो यहाँ पे उसके 3 स्टेप्स भी हैं और ये उसकी जो कैटेगरीज हैं वो कैटेगरीज भी आपको नज़र आ रही है कि किस कैटेगरी में जो है वो आपने अपनी प्रोडक्ट को सर्च करना है और उसका लिंक आपको चाहिए। मैं इसको अभी क्या करता हूँ कि मैं ऑल अमेज़न पे ही क्लिक करता हूँ और आगे यहाँ पे आप अपना कीवर्ड भी डाल सकते हैं और प्लस अपना एसिन भी डाल सकते हैं। हम क्या करते हैं कि हम जाते हैं amazon.com के ऊपर। इस पे हम क्रिसमस डेकोरेशंस वो हमें ऑप्शन भी बता रहा है। ये देखिए, ये डिफरेंट जो है वो आपको प्रोडक्ट्स जो है ना वो शो हो गई हैं। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं लेट्स सपोज एक क्रिसमस ट्री है और इसका हम यहाँ से सिंपली क्या करेंगे कि ये अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये एसन आपको शो हो रहा है, दिस वन। आपने सिंपली इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद यहाँ पर ला के आपने इसको पेस्ट करके और गो कर देना। अब ये देखिए नीचे उसने वो रिज़ल्ट शो कर दिया और उसको वो फेच करके डाटा ले आया। आपने उसके बाद सिंपली उसको कंफर्म करना है कि हाँ यही सेम प्रोडक्ट थी जो आपने सर्च की। आपने गेट लिंक पर क्लिक करना है और आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। अच्छा, वो इसमें आपको 3 तरह की ऑप्शंस देता है, टेक्स्ट एंड इमेज, टेक्स्ट ओनली एंड इमेज ओनली। ओके, अगर आप टेक्स्ट और इमेज अपनी वेबसाइट पर लगाना चाह रहे हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे कि वो आपको ये नीचे अगर आप देखें गेट HTML कोड फॉर दिस प्रोडक्ट लिंक, तो अगर तो आप सेम जैसे ये शो हो रहा है इस तरह से आप शो करवाना चाह रहे हैं तो आप जो नीचे हाईलाइट HTML करके उसको कॉपी पेस्ट करके अपनी वेबसाइट में सिंपली उसको आप इंसर्ट कर देंगे। और दूसरा उसमें ऑप्शन है टेक्स्ट ओनली। अच्छा जी, जो टेक्स्ट है उसमें ये देखिए कि HTML और फिर ये स्टैंडर्ड लिंक आप देखें वो नीचे उसने चेंज भी कर दिया उसका जो कोड है, और शॉर्ट लिंक। आप सिंपली जो भी आपको रिक्वायर्ड है आप उसको ऑप्शन को क्लिक करें और उसको हाईलाइट करें और कॉपी करके आप इसको पेस्ट कर सकते हैं इस लिंक को। और उसके बाद अगर आप सिर्फ जो है वो इमेज दिखाना चाह रहे हैं कि जी मुझे बस सिर्फ इमेज जो है वो शो करवा दे, तो आप सिर्फ यहाँ से इमेज भी आप ले सकते हैं। और उसमें जो है वो ये डिफरेंट ऑप्शंस भी देता है कि लिंक डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए और उसका साइज़ आपको क्या चाहिए, लार्ज इमेज, मीडियम इमेज चाहिए या स्मॉल इमेज चाहिए, इट्स अप टू यू टोटली। अच्छा जी, ये तो हो गया एक सिंपली जो एक सिंगल प्रोडक्ट लिंक को जो आपने उसका लिंक प्रोड्यूस करना था उसका तरीक़ाकार। अब उसमें नेक्स्ट हम जाते हैं जी बैनर्स के अंदर। अब ये देखिए कि बैनर्स में वो आपको कह रहा है कि इजी लिंक्स की ऑप्शन है और नीचे कैटेगरी की ऑप्शन है, और कैटेगरी के अंदर डिफरेंट जो है वो आपको अमेज़न डिवाइसेस है, एक्सप्लोरर है, फैशन है, अमेज़न किड्स है और
बहुत सारी ब्यूटी है, होम एंड किचन है, होम एंड गार्डन है, किचन एंड हाउस वेयर्स हैं। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस कैटेगरी में आपकी वेबसाइट है, आपका ब्लॉग है, या आप किस कैटेगरी को फोकस कर रहे हैं। और हम लेट्स सपोज होम एंड गार्डन को करते हैं। इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम। और ये देखिए आपके सामने टॉप के ऊपर डिफरेंट साइजेस जो है वो अमेजोन ने मेंशन किए हुए हैं। ये क्या है कि ये डिफरेंट साइजेस हैं वो उस बैनर के, और ये रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव मीन जब आप अपनी वेबसाइट पर लगाएंगे तो ये भले मोबाइल के ऊपर ओपन हो या टैबलेट के ऊपर ओपन हो, टैब के ऊपर, या आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर अगर ओपन हो, तो ये इनके जो साइजेस हैं वो अडेप्टिव हैं। वो खुद को डिवाइस के हिसाब से अपना साइज ऑटो पे उसको एडजस्ट कर लेगा। सो जैसे आप ये डिफरेंट देख रहे हैं, तो ये ऑटो हैं सारे, राइट। सो जब भी आपने कोई भी बैनर, मतलब अपनी जो रिक्वायर्ड साइज है, जैसे ये 300 बाई 250 है, 300 बाई 250 अगेन, एंड देन ये, और उसका साइज भी डिफरेंट है, सॉरी स्टाइल डिफरेंट है, जैसे ये है, ठीक है। तो वो डिफरेंट आप अपनी मर्जी से जो इसमें लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। वो ऑटो आपको एक निकाल के सामने दे रहा है कि ये अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप अगर इनमें से कोई लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। चूंकि हम थोड़ा सा फोकस ये करते हैं कि जो हमारी एक स्पेसिफिक निश होती है या प्रोडक्ट्स होती हैं, हम उन्हीं को जो है ना वो लगाना प्रेफर करते हैं। सो आई वोंट रिकमेंड दैट कि आप इनमें से कोई मतलब इसको कॉपी करें और इसको लगाएं। बट अगेन इट्स टोटली अप टू यू, और या आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो हम दोबारा वापस चलते हैं, और इजी लिंक्स जो है उस पे भी हम देख लेते हैं कि इजी लिंक्स पे क्या है। अच्छा जी, इसके अंदर भी जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं वो कुछ लिंक्स उन्होंने दिए हुए हैं, लाइक 120 बाई 240, और इसी तरह 180 बाई 150, 300 बाई 250। ये वो जेनेरिक साइजेस हैं यूजली जो ज़्यादातर जो है वो यूज़ होते हैं किसी भी वेबसाइट के अंदर। भले आप इवन अगर हम गूगल एडसेंस की भी बात करें तो उसमें भी जो है वो इसी तरह के डिफरेंट साइजेस होते हैं। सो आप मतलब लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। और ये डायनामिक चूंकि एड्स हैं, ये अकॉर्डिंग टू दैट स्पेसिफिक पर्सन जिसके पास ये ओपन होंगे, उसकी जो कैशे होगी या उसकी जो कुकीज़ होंगी, बेसिकली जो कुकीज़ में जो जिस तरह की प्रोडक्ट वो सर्च करता रहा होगा, उसको उसी तरह की ये यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा जी, उसके बाद हम जो है वो बैनर्स देखते हैं। नेटिव शॉपिंग एड्स है फिर तीसरे नंबर पे, उसको हम देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ है। अच्छा जी, जो नेटिव एड्स हैं वो आप देख सकते हैं कि जैसे अ, ये एक टेबल बना हुआ है, और आपने जो है वो इसको सिंपली इंसर्ट करना होता है अपनी वेबसाइट के अंदर। तो हम यहाँ पे अगर नीचे आए तो ये देखें, ये एक ओवरव्यू है इसका, एंड देन रिकमेंडेशन एड्स है, सर्च एड्स है, एंड कस्टम एड्स है। सो हम बारी बारी देखते हैं कि ये तीनों क्या चीज़ें हैं। अच्छा जी, ये रिकमेंडेशन एड्स है। रिकमेंडेशन एड्स में वो कह रहा है कि जी प्लेस नेटिव शॉपिंग एड्स इन प्रोडक्ट आर्टिकल पेजेस टू ऑटोमेटिकली डिस्प्ले रेलिवेंट प्रोडक्ट recommendations from Amazon based on your page content and visiting users। यानी कि आपके जो पेज का जो कंटेंट है ये उससे रिलेटेड खुद ही प्रोडक्ट्स को उठाएगा और शो कर देगा। सो आप अगर इसको क्रिएट करना चाह रहे हैं तो सिंपली जो है वो क्रिएट रिकमेंडेड एड्स कर लें, और बाकी ये डेमो अगर देखना है और FAQs देखने हैं तो आप उसको भी कर सकते हैं। सो हम लेट्स सपोज करते हैं जी कि क्रिएटिव हम
रिकमेंडेड एड्स कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप ये देखें तो वो आपको एक डेस्कटॉप का ओवरव्यू दिखा रहा है। अगर आपने मोबाइल का ओवरव्यू देखना है तो वो आपको इस तरह से दिखाएगा कि आपके मोबाइल में ये किस तरह से शो होंगे, राइट। ओके, एंड देन अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो आपने सिंपली इसका एक ऐड प्रेफरेंसेस जो है उसमें नेम आपने एक रिक्वायर्ड है उसको ऐड करना है। सपोज हम कह रहे हैं जी कि ऐड वन, हम ऐड वन कह देते हैं, लेट्स सपोज। अच्छा जी, अब नीचे जो है वो यहाँ पर वो आपकी अगर मल्टीपल ट्रैकिंग आईडीज हैं तो वो आप शो कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स ओके। जो आपकी एक ही ट्रैकिंग आईडी से मुराद है कि आपने अगर एक के अलावा जो है वो मेंशन की हुई है और क्रिएट की हुई है तो। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं नीचे उसको ऐड फॉर्मेट है, ग्रिड है, लिस्ट है। अब ये देखिए कि लिस्ट में वो सिर्फ आपको जो टेक्स्ट लिंक्स हैं वो दे देगा और साथ में वो चार ऑलमोस्ट वो आपको बता देगा, उसमें किसी किस्म का कोई इमेज शामिल नहीं है। अच्छा जी, स्ट्रिप है, स्ट्रिप के अंदर वो आपको दो इस तरह से शो करवाएगा और मोबाइल में अगर आप दोबारा देखना चाहें तो वो इस तरह से होगा कि ये स्क्रॉल डाउन होगा, एक लंबी स्ट्रिप होगी, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल होगा उसके अंदर। सो हम कहते हैं भाई हमें ग्रिड ही आप दिखा दें, हम ग्रिड जो है ना वो लगाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद ये कैटेगरीज हैं, एम्फेसिस कैटेगरीज हैं कि आपने किस कैटेगरी से रिलेटेड जो है वो ऐड शो करवाने हैं। तो हम कहते हैं कि हम कैटेगरी को छोड़ें, हमने एक स्पेसिफिक हमारा कीवर्ड है, हम उसको ही जो है वो इसमें दिखाएंगे। सो हम कहते हैं जी क्रिसमस, लेट्स सपोज हम क्रिसमस ट्रीज कह देते हैं, लेट्स सपोज ये कह देते हैं। और इसमें अगर एडवांस सेटिंग में भी आप जाना चाहें तो इट्स देयर। अच्छा जी, इंटरेस्ट बेस्ड है, पर्सनलाइज्ड और टारगेटेड एड्स, रिस्पॉन्सिव है जी, बिल्कुल रिस्पॉन्सिव। ये आपने आई रिकमेंड रिस्पॉन्सिव पे आपने जाना, अदरवाइज एड्स प्रॉपर शो नहीं होंगे और आपकी वेबसाइट का जो है लेआउट है वो भी थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। तो हम कहते हैं जी कि सेव एंड व्यू एड कोड। अच्छा जी, ये आ गया आपका कोड। आपने सिंपली क्या करना है कि जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये हाईलाइट हो गया, आपने सिंपली इसको कॉपी करना है और नीचे ऐड लोडिंग प्रेफरेंसेस क्या है कि आपने किस तरह से जो है वो दो ऑप्शन दे रहा है, तो इट्स अप टू यू। और जैसे उसने वो रिकमेंडेड भी एक लिखा हुआ है तो आप उसी को चूज़ कीजिएगा। सो हाईलाइट कोड है, हम दोबारा से उसको कॉपी कर लेते हैं और सेव इसको क्लोज एंड व्यू सेव्ड एड्स, ये हो गया। और सिंपली अब आपने अब ये देखिए मैंने दो उसमें एक पहले किया हुआ था, एक अभी कर दिया, तो आपने उसको सिंपली जितने एड्स आप क्रिएट करते जाएंगे उनकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी और जो हमने कॉपी किया था वो आपने जाके अपना वेबसाइट में उसको मेंशन कर देना है, सिंपल इज दैट। सो हम दोबारा नेटिव ऐड पे जाते हैं और उसमें डिफरेंट दूसरे एड्स भी देख लेते हैं। अच्छा जी, इसमें सर्च एड्स भी है। सर्च एड्स कैसे है, इसको हम ये देखिए क्रिएट सर्च एड्स पे क्लिक किया हमने, तो उसमें क्या उसने दिखाया है कि अब ये देखें ये सेम वैसे जैसे हमने पहले क्रिएट किया था वैसे है, और उसके नीचे उसने ऑप्शन भी दे दी है कि अगर कोई इसमें अपनी मर्जी से सर्च करना चाहे तो वो इसको सर्च भी कर सकता है। लेट्स सपोज हम करते हैं यहाँ पे एप्पल वॉच है, हम कहते हैं लेट्स सपोज सैमसंग वॉच है, तो वो आपको गो करेंगे तो आपकी वेबसाइट से वो सिंपली अमेजोन की वेबसाइट पे सर्च रिजल्ट शो करवा देगा। सो एक लिंक तो ऑलरेडी बन चुका है, सो जो भी यहाँ से आप बाय करेगा तो वो आपके रेफरल लिंक में उसकी बाइंग भी शो होगी, उसके क्लिक्स भी शो होंगे और इम्प्रेशन वगैरह भी जो बाकी चीज़ें होती हैं। सो एक ऑप्शन ये भी होती है। और इसमें फिर अगर आप इसका भी प्रोसीजर सेम ही है जैसे हमने पहले का किया, बट इसमें एक नई चीज़ ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि ये
जो सर्च बार है वो आप शो हो या ना हो, इट्स ऑप्शन इज देयर, सिंपली आप नो कर दें। वो देखिए वो नीचे से वो हिडन हो गई है, वो गायब हो गई है। और बाकी इसका भी इसी तरह से मोबाइल व्यू भी इसी तरह से है, ये देखिए। सो ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन थी कि हम दोबारा वापस जाते हैं नेटिव शॉपिंग एड्स पे, और उसमें जो कस्टम एड्स की तीसरी ऑप्शन है, तो कस्टम एड्स देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ है डिफरेंट। अच्छा जी, इसमें भी सेम वही है कि ग्रिड है, लिस्ट है और स्ट्रिप है। और यहाँ पे भी हम सर्च कर सकते हैं, लेट्स सपोज सैमसंग वॉचेस, तो हम इसको गो करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, अब ये देखिए, अब आपको वो एक और ऑप्शन दे रहा है कि आपने मैनुअल अपनी मर्जी से कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है वो ऐड करनी है। सो मैं इसमें कहता हूँ कि ये ऐड कर दो, ये कर दो, ये कर दो, एंड दिस वन एंड दिस वन, देन दिस वन, एंड देयर यू गो। और उसमें भी वो सिंपली क्या कर रहा है कि वो नीचे सर्च बार भी शो कर रहा है। सो मुझे सर्च बार नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ इसको आप शो कर, इट्स अप टू यू। वैसे अगर आप शो करना चाहें, आप समझे कि मुझे ज़रूरत है इसकी, सो इट्स टोटली फाइन, बट फॉर मी आई डोंट लाइक इट, कि ठीक है बस सही है, मैंने सिर्फ ये शो करवानी है। और ताकि जो है वो मैं एक स्पेसिफिक जो अपनी चीज़ है उसी पे रहूँ। सो सिंपली ये भी आपके सामने आ गई हैं। तो अब आपने क्या करना है कि हाईलाइट कोड और इसको कॉपी करना है सिंपली, और इसको पेस्ट कर देना अपनी वेबसाइट पे जहाँ पे भी आप शो करवाना चाहें। सिंपल इज़ दैट, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अब वापस हम जाते हैं कि मोबाइल पॉप ओवर के ऊपर, जो चौथी ऑप्शन है, ये आपने जो है वो जब भी कोई मोबाइल के ऊपर आपकी वेबसाइट को ओपन करेगा, तो ये देखिए जैसे ये आप देख भी रहे हैं कि बॉटम पे जो स्क्रीन का बॉटम है उस पर वो पॉपअप हो जाता है एक ऐड। तो आपकी वेबसाइट को जो भी कोई ओपन करे तो ये पॉपअप ऐड इस पे शो हो जाए। और उसके लिए क्या तरीकाकार है कि आपने ये जो हाईलाइटेड कंटेंट है, ये स्क्रिप्ट है, इसको कॉपी करना आपने। और जैसे यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि आप कैसे इसको कर सकते हैं। ये बेसिकली हेडर में होता है, आपके जो वेबसाइट का हेडर होता है, इसको या फुटर के अंदर आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए वर्डप्रेस की वेबसाइट में भी वो आपको बता रहा है कि वर्डप्रेस के अंदर अगर आपने इसको इंटीग्रेट करना है तो आपने उसकी फुटर डॉट php की फाइल में जाना है, और बॉडी से पहले पहले इस स्क्रिप्ट को आपने कॉपी कर देना, मतलब कॉपी करके पेस्ट कर देना। सिंपल इज दैट, कोई मुश्किल नहीं है। और इसी तरह टम्बलर का भी उसने दिया हुआ है, वर्डप्रेस का भी है, और ब्लॉगर का, अगर ब्लॉगर आप जो प्लेटफॉर्म है वो यूज़ कर रहे हैं, इट्स अप टू यू। तीनों की ऑप्शंस उसने आपको दी हुई हैं। ओके, लिंक टू एनी पेज है उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है उसके अंदर। और लिंक टू एनी पेज में लेट्स सपोज हम कोई भी कैटेगरी जो प्रोडक्ट लाइन है वो चूज़ करते हैं। मैं करता हूँ जी किचन एंड डाइनिंग करता हूँ, एंड देन अगेन उसमें वो आपको बता रहा है कि जनरल जो बेस्ट सेलर्स हैं उनकी शो हो जाए। मैं कहता हूँ जी ठीक है, और लिंक का मैं नाम दे देता हूँ किचन, कोई भी किचन वन में कर देता हूँ, लेट्स सपोज गेट HTML, एंड देयर यू गो। ये आपका सिंपल एक वो प्रीव्यू भी बता रहा है कि ये आपका हो जाएगा, एक लिंक बन जाएगा। और उसको हम ओपन करके देखते हैं तो वो देखिए कि जो बेस्ट सेलर किचन की आइटम्स के अंदर हैं वो आपके सामने शो हो गई। सो आप उन कैटेगरीज में किसी भी कैटेगरीज में जाके देन वो आप बाय कर सकते हैं। और ये भी आपके सामने कुछ शो हो रही है चीज़ें। सो ये बेस्ट सेलर्स की है। आप यहाँ से कुछ भी ऑप्शन जो है वो वैसे आप चूज़ कर सकते हैं। ये बेस्ट सेलर था, फिर उसके अंदर लाइक किचन यूटेंसिल्स एंड गैजेट्स हैं,
तो अगर हम इसको करें और हाईलाइट करें और लिंक को दोबारा से ओपन करें, ये देखिए अब वो एक स्पेसिफिक जो कैटेगरी आपने चूज़ की थी उससे रिलेटेड आपका लिंक बन गया, और जब कोई भी उस लिंक को ओपन करेगा तो उसके पास ये सारी ऑप्शन आ जाएंगी। सो वो किसी भी प्रोडक्ट को बाय करेगा यहाँ से तो वो आपका एक कमीशन आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली वो चला जाएगा। तो जी ये लिंक बिल्डिंग ये था आज की वीडियो। होप आपने अंडरस्टैंड भी कर लिया होगा इसको।